नदियों से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपसे पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 गलत हो गया, दोबारा से देखो। 25 किलोमीटर कितनी है? 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। ये गंगा देखो, ये गंगा की आरती हो रही है। ये कहाँ का सीन है? ये हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार में गंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसके फैक्ट देखो। गंगा नदी के महत्वपूर्ण फैक्ट। गंगा नदी के महत्वपूर्ण फैक्ट बताया आपको। गंगा नदी देखो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में थोड़ा इजीली हो जाएगा। देखो ये इसमें क्या पूछा गया है? गंगा नदी के महत्वपूर्ण तथ्य। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। गंगा कहाँ से निकली है? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। और गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2500, कहीं 20 भी दिया रहता है, कहीं 2525 भी दिया होता है, ठीक है। इसलिए लेकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। यह भारत और बांग्लादेश, आपसे पूछा जाएगा कि गंगा कितने देशों से में बहती है, तो आप बताओगे ये 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। कितने देशों में? 2 देशों में। आपको बताना होगा 2 देशों में बहती है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन गंगा शार्क। गंगा डॉल्फिन के नाम से, जो गंगा में डॉल्फिन पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? गंगा डॉल्फिन। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो आप बताओगे डॉल्फिन को। देखो अब आपसे क्या पूछा गया? गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से बंदे हैं, बसे हैं? प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे गंगा। कानपुर किस नदी के हैं? गंगा। बनारस, पटना और हरिद्वार ये किस नदी के किनारे हैं? तो आप बताओगे गंगा नदी। जो इसमें ये द्वार लिखा है ना, यही हमारी अब मानक हिंदी में प्रयोग, ये जो हमारी मानक हिंदी है, मानक हिंदी में अब ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। मानक जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी में ऐसे ही प्रयोग होता है, यही शुद्ध हिंदी है। अब देखो आप किरण क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब देखो, अब आपसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित नदियों से डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा का से कौन सी नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, आपको बताना। डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती? नर्मदा। क्योंकि नर्मदा क्या बनाती है? नर्मदा सेंचुरी बनाती है। क्या बनाती है? एंचुरी बनाती है, ठीक है। और ये गंगा गोदावरी महानदी क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती हैं। देखो आप इसमें देखो, मैप में देखो। अब आपसे पूछा जाएगा नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये हमारा नर्मदा, ये हमारा इंडिया है। देखो ये इंडिया, नर्मदा हमारे मध्य भारत से निकलती है। कौन से भारत से निकलती है? मध्य भारत से निकलती है हमारी। और ये नर्मदा कौन सी है? ये प्रायद्वीपीय भारत की है। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी है ये हमारे। देखो आपने मैप में देख लिया ना, इसे देखो ये मैप। और जो मैप में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका। और इधर क्या पड़ता है? ये हमारा ये बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या पड़ता है? अरब सागर। ये अरब सागर है। इस वाले तट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। इस वाले को क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। देखो अगला,
अब इसके संबंधित इसके फैक्ट देखो, नर्मदा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें क्या बताया गया, नर्मदा नदी से महत्वपूर्ण तथ्य। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी क्या बनाती है, भ्रंश घाटी से बहती है। कहाँ से बहती है, आप बताओगे कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा, नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये नर्मदा कुंड, इसका जो निर्माण कहाँ से, नर्मदा का नर्मदा कुंड से। नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, एमपी से। कहाँ से, एमपी से। और किस पर्वत किस से निकलती है, किस अमरकंटक की पहाड़ी से। और नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ऐसे बताओगे तो आप बताओगे नर्मदा। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है, यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी, 5वीं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो आप बताओगे नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी स्थित प्रमुख, अब नर्मदा पर कौन कौन से बांधे देखो आप। इंदिरा गांधी बांध पूछ लिया जाएगा आपसे, कहाँ बना है, तो आप बताओगे नर्मदा पर। नर्मदा केनाली तो नर्मदा। इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर है, नर्मदा पर। ओमेश्वर किस पर है, नर्मदा पर। तवा डैम क्या बताओगे आप, नर्मदा पर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की बतानी है आपको कि दक्षिण भारत की सबसे नदी कौन सी है। देखो आप, नर्मदा तो है नहीं, आपको पता है नर्मदा कौन सी है, 5वीं। पहली कौन सी बताइए आपको, गंगा। और ये दक्षिण भारत की है। गंगा कौन सी है, ये पूरे भारत की है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी पूछा आपसे, तो आपको बतानी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बताओगे गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। और दक्षिण भारत की पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप, दक्षिण भारत की पूछ लिया आपसे तो आपने बता दिया गोदावरी। ठीक है, अब इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। गोदावरी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, भारत की कौन सी है, दूसरी। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है। दक्षिण भारत की क्या है, सबसे बड़ी। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से है, त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र से। त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र से है इसका उद्गम स्थल। और ये जो है कहाँ गिरती है, तो आप बताओगे जो गोदावरी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसका उद्गम स्थल आपको याद रखना है, महाराष्ट्र। देखो आप, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, आज से पूछा लिया जाएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, तो आप बताओगे गोदावरी को। ठीक है, और इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। गौतमी के नाम से किसे जाना जाता है, गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। इंद्रावती और मंजरा इसकी सहायक नदी हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंद्रावती और मंजरा किसकी सहायक नदी है, मंजरा किसकी है, तो आप बताओगे गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखो आपसे क्या पूछा, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। आपसे पूछा कावेरी, तो आप बताओगे किन दो राज्यों के बीच है, महाराष्ट्र और कर्नाटक नहीं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश नहीं। आप बताओगे कर्नाटक और तमिलनाडु किन दो राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु, दो राज्यों के बीच है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब आप देख लो, आप इससे
कावेरी नदी से महत्वपूर्ण तथ्य। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पश्चिमी घाट। अभी आपको मैप में दिखाया था, इधर जो पड़ा था ये क्या था हमारा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। पश्चिमी घाट के किस पहाड़ियों से है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और यह अपना मुहावना ये कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये देखना, इसका ये आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट के कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और जो शिव समुद्र परियोजना है किस नदी पर है? वो कावेरी नदी पर। और मैंटूर बांध किस पर है? ये भी काऊर पर। दोनों बांध ये इम्पोर्टेंट बांध है, आप इन्हें अच्छे से याद करना आपको, ठीक है। ये देखो आप, जो ये है ना शिव समुद्रम परियोजना और मैटूर बांध किस पे है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा और यह क्या है? सदा नीरा नदी है। ये कावेरी कैसी है? सदा नीरा। सदा नीरा वे नदी होती है जिनमें हमेशा जल रहता है। हमेशा क्या होता है? जल जिनमें हमेशा रहता है, उन्हें सदा नीरा कहते हैं। अब ये देखो आप, कावेरी नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी मिलती है कावेरी में? अमरावती, हेमवती, सिमसा, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और कामबिनी। ये किसमें मिलती हैं? ये कावेरी नदी में। आपको ये तो याद रखना कि जो कावेरी शिव समुद्र में किस नदी पर? आप बताओगे कावेरी पर। अब मैटूर आप बताओगे मैटूर, आप बताओगे कावेरी पर। एक इसका आपको रखना उद्गम स्थल, आप बताओगे पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकली है। और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछा गया दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बताना दिल्ली किस पर बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अब देखो यमुना नदी से संबंधित तथ्य देखो, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? आप बताओगे उत्तराखंड से हुआ। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बंदरपूछ से हुआ है। पश्चिमी ढाल पर स्थित क्या है? और किस ग्लेशियर से पूछा जाएगा तो आप बताओगे किस ग्लेशियर से हुआ था? आप बताओगे कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से बताओगे आप। और यह प्रयागराज में किस नदी से मिल जाती है? प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? प्रयागराज में गंगा नदी में। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे आप बताओ यमुना नदी कौन सा? मथुरा किस नदी के? यमुना। मथुरा, आगरा, हमीरपुर और प्रयागराज, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी आप बताओगे चंबल, बेतवा, केन। ये 3 प्रमुख नदी है, चंबल, बेतवा, केन और छोटी सिंध और सैगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या पूछा गया? कौन सी नदी हिमालय के पार से निकली है? आपको बताना कौन सी नदी जो है हिमालय के पार से निकल रही, हिमालय के पार से निकली है, आपको बताना। आप तो कौन सी निकली है? आप बताओगे सिंधु। ऑप्शन नंबर 3 कौन सी है? सिंधु। अब देखो, क्योंकि जो ये है ना ये वाली, देखो आप, आपके मन में ये आ रहा होगा, जो ये है ना ये वाली गंगा तो हिमालय से निकली, यमुना भी हिमालय से निकल रही, जो सिंधु है बोले हिमालय के पार से लिखा हुआ ना, तो आप बताओगे सिंधु। और देखो सिंधु से संबंधित फैक्ट, सिंधु नदी के बारे में संबंधित देखो, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के निकट सेंगे ख सब से निकली है, सेंगे सा खब से, ठीक है। सिंधु नदी यह देखो, इसे बताया यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। आपसे पूछ लिया, आपको बताया था कि गंगा कितने देशों में बहती है, तो आपने बताया था गंगा 2 देशों में बहती है। कौन से में? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में। और आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु, क्वेश्चन नंबर कहाँ ये रहा, आपसे बोला सिंधु कितने देशों में बहती है, तो आप बताओगे
सिंधु 3 देशों में बहती है। आपसे देश पूछ लिया तो क्या बताओगे? 3 देश। 3 देश में कौन कौन से हैं? एक तो बताओगे भारत, पाकिस्तान और तिब्बत, क्योंकि तिब्बत से तो ये निकल ही रही है। तिब्बत तो इसका उद्गम स्थान है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है ये, ठीक है। और कहाँ गिरती है? आप बताओगे इसे अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। आपको ये बताया था इंडिया, तो इधर बंगाल की खाड़ी थी और इधर क्या आता है? ये अरब सागर। तो ये कहाँ गिरती है? ये तिब्बत ऐसी बहती हुई है, यहाँ से निकलती है, ऐसी बहती है, किस में गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में, ठीक है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी देखनी है आपको। नदियाँ दाहिने किनारे से, जो दाहिने से मिलती है, काबुल और कुर्रम नदी कहाँ से मिलते हैं? दाहिने ओर से, काबुल और कुर्रम। और बाएं किनारे से कौन मिलती है? दाहिने से, याद को रखना है आपको, काबुल और कुर्रम। जबकि ये कहाँ मिलती है? ये पाकिस्तान में। और ये लिखा है कि बाएं किनारे से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये कहाँ से मिलती हैं? ये इसकी मिलती हैं बाएं, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब अगला देखो क्या पूछा गया आपसे। सिंधु नदी ऐसी नदी है जो प्लांट निष्ठा इंडस बोलते हैं। सिंधु को क्या बोलते हैं? इंडस, ठीक है। इंडस माइनर का घर है, जिसे सिंधु नदी डॉल्फिन या अंधा डॉल्फिन के रूप में जाना जाता है। किसका घर है ये? जो हमारी जो डॉल्फिन होती है वो अंधी होती है। कई बार क्वेश्चन में डॉल्फिन की आंखें पूछ ली जाती है, डॉल्फिन की कितनी आंखें हैं? डॉल्फिन क्या होती है? अंधी होती है, ठीक है। तो उसका क्या है? ये घर है, क्योंकि इसमें सिंधु नदी में ही डॉल्फिन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है।